मैं यह पहले क्लियर कर देता हूँ कि दिस वीडियो इज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद हेट्रेड और क्रिटिसिज्म एंड यहाँ हम अ बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन को बस परोसने नहीं वाले, पर हम इस स्पेसिफिक फीलिंग और थॉट को साथ में मिलकर समझने और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन दैट यू कैन स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ, और क्या यह मुश्किल भावना से बाहर निकल पाने का कोई उपाय भी हो सकता है। सेल्फ इवेल्युएट कर खुद को बुरा या नीच मानना बस एक नेगेटिव परसेप्शन नहीं होता, बल्कि यह एक इंसान की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। उसकी इस दुनिया में आखिर प्लेस क्या है और आखिर उसका ओवरऑल पर्पस एंड मीनिंग क्या होगा। अगर हम खुद की ही सच्चाई को ना समझे या डिस्टॉर्टेड परसेप्शन हो तो हम जानते हैं कि यह हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर बहुत मुश्किल बना देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा अपने आप को एक्सेप्ट करने में यह डिफिकल्टी होना बस एक प्रेजेंट प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका लिंक एंशिएंट टाइम से जुड़ा हुआ है। यह एक मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन का जो कि फंडामेंटल है। और ऐसा क्यों? फॉर द क्लासिक रीजन, योर ब्रेन वांट्स यू टू सर्वाइव। अगर तुम पास्ट में दूसरे से पीछे रह जाते तो इस बात का डर था, जिसका मतलब डेथ भी हो सकता था, कि कहीं तुम सोशली एलियनेट ना हो जाओ या तुम एक अच्छी रेपुटेशन स्टैब्लिश ना कर पाओ जिससे तुम्हारा सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंस हो और तुम डिस्पोजेबल ना हो। और यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारा माइंड डिजाइन नहीं हुआ कि आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो और सेल्फ कंटेन्ड रहो। वह डिजाइन हुआ है आपके सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए। इसलिए आपका मन इंस्टिंक्टिवली सपोर्ट नहीं करता सेल्फ एक्सेप्टेंस में। और यह बात बहुत साफ दिखती है कि कैसे अक्सर हम कंपेयर करते हैं खुद को इस दुनिया से, सोशली रैंक करना और यह याद दिलाते रहना कि कहीं हम किसी से कम या पीछे तो नहीं रह गए। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि यह एम्बेडेड है हमारे मन में। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होता, एंड टू हैव कंट्रोल इज टू नो द रियलिटी। बात यह है कि क्या हम इतने ऑनेस्ट भी हैं कि हम सच में अपनी असलियत को एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि कोई इंसान ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होता कि एक एकदम बुरा है और एक एकदम 30 मार्क का परफेक्शन की दुकान है। वी ऑल नो दैट ह्यूमंस आर इनहेरेंटली मेसी एंड इम्परफेक्ट एंड यू आर नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। और हमें यह भी पता है कि वर्ल्ड इटसेल्फ इज ऑल्सो इम्परफेक्ट, अनफेयर एंड मेसी। तो आखिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब इंसानों द्वारा बनाई गई या तरह तरह के सिस्टम्स और आइडियोलॉजीज टोटली परफेक्ट और फेयर होंगी, क्योंकि वह खुद ही बनाई गई है एक इम्परफेक्ट स्पीसीज के द्वारा। अब यहाँ पे खड़ा होता है एक इंसान जो मैं, तुम और हम सब हैं, जो कंपेयर करता है खुद को इस दुनिया से, पर शायद वह एक पल के लिए भूल जाता है कि हम सब एक दूसरे से आंतरिक पर्सनैलिटी से लेकर बाहर के एक्सटर्नल बॉडी और एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स तक तरह तरह के डिफरेंसेस से भरे पड़े हैं, चाहे वह स्टैंडर्ड फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल हो। सच्चाई यह है कि द आइडियल यू आर चेसिंग इज नॉट truly yours. It's a harsh standard set by humans which neglects the diversity of humans and their conditions itself. जरा गहराई से सोचो और देखो अपने आप को, क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है तुम्हारे लिए इस प्रेजेंट टाइम में। और हाँ, बिल्कुल कुछ लोग तुमसे आगे रहेंगे, उनके पास प्रिविलेजेस भी होंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल कोई ऐसा भी होगा जिसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती। This tells that the world is unfair, not that you have only unfair life. अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करना हमें रिमाइंड कर बेहतर होने में मदद करता है, एंड साइकोलॉजिकली दैट इज ट्रू। बट यह भी बात सच है कि ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज करने से उल्टा हमें बेहतर तो क्या या बैकफायर करके हमारे परफॉर्मेंस एंड मेंटल वेलबींग को और भी ज्यादा खराब भी कर सकता है। द पाथ इज नॉट अबाउट ट्राइंग टू एक्सेप्ट योरसेल्फ और रिजेक्टिंग योरसेल्फ। द पाथ इज टू नो द ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। अगर हम ईमानदारी से खुद को और हमारी दुनिया से इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करें तो यह बात साफ दिखती है। इफ यू ऑलरेडी सफर इन योर लाइफ देन सेल्फ क्रिटिसाइजिंग एंड सेल्फ हेट इज हेल्पिंग यू लेस, बट इट इज मेकिंग योर लाइफ सिग्निफिकेंटली मोर मिजरेबल। एंड द फैक्ट इज यू ऑलरेडी नो दैट it is illogical and an unnecessary burden that you have given to yourself. और मैं यह कोशिश नहीं कर रहा कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लो, मैं कोशिश बस इतना कर रहा हूँ कि आप जरा सोचो और अपने उन assumptions को पकड़कर थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो, और उसके बाद अगर सेल्फ एक्सेप्टेंस हो जाए तो ठीक है, और ना हो तो भी ठीक है, क्योंकि अगर आप सच्चाई को जानते हो तो उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, ना ही सेल्फ एक्सेप्टेंस और ना ही सेल्फ हेट।